नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो एमडी करने का सोच रहे हैं, होम्योपैथिक फील्ड में मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और 2-3 दिन पहले आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा AIA PGET का। और सभी बच्चों का यही प्रयास रहता है कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ ताकि उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज की चाहत इसलिए भी होती है क्योंकि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे एमडी की पढ़ाई होती है काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे OPD वहाँ की काफ़ी अच्छी होती है, पेशेंट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और प्लस पॉइंट एक और क्या है कि वहाँ आपको स्टाइपेंड एक अच्छे अमाउंट आपको हर एक मंथ प्राप्त होते हैं। तो ये अमाउंट, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सैलरी, ये पैसा एक तरह का आप पे फाइनेंशियल प्रेशर आने नहीं देता। ये 3 साल आपका माइंड काफ़ी ब्रॉड वे में वर्क कर सकता है। आप नई नई रिसर्च भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। तो बहुत सारे रिसर्च जहाँ पे जो रिसर्च कंडक्ट होते हैं उनका फाइनेंशियल जो खर्चा होता है वो आप पे होता है। तो आपके पास पैसा होगा तो आप डिफरेंट रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं और उस पैसे को अगर आप संभाल कर रखते हैं तो बाद में लेटर आप एक अच्छा क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करने का। बट उसके लिए काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि इतना आसान नहीं रह गया है आज की डेट में नीट और AIA PGET को निकालना और निकाल के गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करना। बट जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल होते ही हैं। तो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट के माध्यम से मैं जो भी कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में और रहता है, जो हमारे टाइम में भी हमारे मन में होता था, तो उन सारे पॉइंट को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें ताकि फ़र्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काफ़ी कॉमन बात, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे एक कमेंट ऐसा भी था और ऐसे कमेंट काफ़ी देखने को मिलते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है एमडी करना। तो अगर आपको लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है एमडी करना तो आप अपना ज्ञान न बांटें। अगर आपको लगता है सही में वेस्ट है तो आप मत करें ना। आपको कौन प्रेशर कर रहा है? प्रेशर का तो छोड़ दीजिए, आप पहले AIA PGET तो इसको तो कवर कीजिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करेंगे, इस एग्ज़ाम में आपको एडमिशन के लिए भी एक परसेंटाइल, एक स्कोर आना चाहिए। ये स्कोर अगर आपको प्राप्त होगा तभी आपके एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो सकते हैं। तो अगर वेस्ट ऑफ मनी है तो आप इससे दूर रहें। डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा है कि बहुत सारे फिजिशियन, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता, अगर मैं फेल होता हूं या मैंने इस सेटअप को डेवलप किया और ये सेटअप मैं नहीं चला पाया, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी क्लिनिक खोलते हैं वहाँ पे पेशेंट आते ही हैं। वो एक पेशेंट पे आप कितना अपना 100% दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो आगे आपको स्प्रेड करेगा। वो एक पेशेंट आपके लिए 100 पेशेंट बन के दूसरों को बताएगा। तो हमने वहाँ मेहनत नहीं की और फिर बाद में जब हम फेल हुए तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ही ख़राब है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद पे लेना सीखें क्योंकि जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो अगर वेस्ट ऑफ मनी है आपके लिए तो आप इससे दूर रहें। बहुत सारे ऐसे मेडिकल सिविलिस्ट उभर के सामने आते हैं जो इस सिस्टम को भी ख़राब बोलते हैं और डिफरेंट अपने अनसाइंटिफिक रीज़न यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। जिस सिस्टम के बारे में ज्ञान ना हो उस सिस्टम के बारे में ज्ञान बांटना, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे और सबसे पहला ही हमारा पॉइंट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट, अगर मेरे जैसा कोई अगर स्टूडेंट एमडी करने के लिए जाता है तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक बच्चे के मन में ये होता है कि एमडी का टैग लग जाए, पीजी का टैग लग जाए, एमडी का टैग लग जाए, मास्टर डिग्री का एक टैग लग जाए। वो इस टैग से ही खुश होता है। उसको कोई मतलब नहीं है इसमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कोई उसको रिसर्च से मतलब नहीं, कुछ से मतलब नहीं। बस उसको BHMS के आगे एक एमडी का टैग लगना, ये उसके दिमाग में रहता है।
तो इस सोच के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर लें, उनके लिए ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पढ़ाने का शौक़ है, पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एमडी करते हैं। तीसरे वैसे व्यक्ति हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, इसलिए वो एमडी करते हैं। अब रिसर्च से रिलेटेड कुछ अपडेट जो न्यू सिलेबस में ऐड की गई है, जब आप 4th पार्ट के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ रिसर्च एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब बच्चा जो भी एमडी में एडमिशन लेते हैं, एमडी पार्ट 1 में उनको रिसर्च एंड बायोस्टैटिक्स एक बुक है, पढ़ाई जाती है। तो वो बुक जो है हमारे यूजी लेवल पे पहले नहीं था। तो जब बच्चा जाता था एमडी पार्ट 1 में एडमिशन लिया और उस बुक को लिया, तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये बुक क्या है, क्योंकि शुरू के 4-5 महीने उसको ये समझने में लग जाता था कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, इसको रीड कैसे करना है और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा। बट अगर अब इसको यूजी लेवल पे ऐड कर दिया जाएगा तो लगभग रिसर्च से जुड़े हुए जो भी वहाँ पे जो भी चैप्टर दिए हुए हैं, जो भी मेथड दिए हुए हैं, कैसे रिसर्च कंडक्ट करना है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, ये चीज़ें वो भली बात ही 4th ईयर में 4th पार्ट में जान जाएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो एग्ज़ाम के कारण बच्चे पढ़ते ही हैं, तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत वो वहाँ पे समझ जाएंगे। और जब वो एमडी में जाएंगे और तब उनको ये सब्जेक्ट जब मिलेगा तो वो उसमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे, मैं अपनी ही बात कर रहा कि जब उनके लिए एक नया सब्जेक्ट, जब ये रिसर्च सामने आता है तो उसको समझने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तब जाके उस सब्जेक्ट को वो भली भांति और अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर पहले से ही एक बैकअप रहेगा यूजी लेवल पे, तो हमें आगे वो चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो ये रिसर्च के क्षेत्र में जो अब न्यू सिलेबस अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये काफ़ी बेहतर पहल है एनसीएस के द्वारा। तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव देखे। पहला, बस डिग्री चाहिए, एमडी का टैग चाहिए। दूसरा, टीचिंग फील्ड में जाना है। तीसरा, रिसर्च के क्षेत्र में जाना है। इसके अलावा बहुत सारे जो फार्मेसी लेते हैं उनको डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह में जाना होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है कॉलेज सिलेक्शन। कॉलेज सिलेक्शन में 2 कैटेगरी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मिल गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपका 3 साल काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से कटने वाला है। तो जब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की, तो अगर आपका माइंडसेट है, कुछ आप एक्चुअल में वहाँ से आउटकम चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वैसे कॉलेज को ही ज्वाइन करें जिस कॉलेज में ये 3-4 पॉइंट हो, जो मैं आगे के पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं कि अभी 7 सब्जेक्ट है और एमडी का कोई नया रेगुलेशन नहीं आया है, कोई नए सब्जेक्ट ऐड नहीं हुए हैं। अभी जो प्रीवियस 7 सब्जेक्ट हैं उसी से आप एमडी करेंगे इस साल भी, इस सेशन में भी। तो पहला सब्जेक्ट है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। सेकंड हो गया हमारा होम्योपैथिक मैटर का। थर्ड हमारा हो गया रिपर्टरी। 4th हमारा हो गया फार्मेसी। 5th हमारा हो गया प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। 6th हो गया हमारा साइकेट्रिक और 7 हो गया पीडियाट्रिक। ये 7 सब्जेक्ट से आप एमडी कर सकते हैं। अब बात आती है कॉलेज सिलेक्शन। ये जो 7 मैंने जो भी सब्जेक्ट के नाम लिए, तो ये 7 सब्जेक्ट का जो मैंने जिक्र किया, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से एमडी करना है, आप पहले उस कॉलेज में ये पता करें कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट वहाँ पे कैसा है। जैसे पीडियाट्रिक है तो वहाँ बच्चे उस कॉलेज की ओपीडी में आते हैं कि नहीं है। साइकेट्री है तो वहाँ पे साइकेट्री जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से उनका कोई कोरिलेशन, कोई उनका वहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं, वहाँ बच्चे जाके पेशेंट को देख सकें, चाहे उनके ओपीडी में वैसे केसेस आते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें वहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। और डिपार्टमेंट में वहाँ के टीचर कैसे हैं, या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी फैकल्टी है वो कैसी है, ये सबसे मेजर चीज़। क्योंकि आपने जो भी सब्जेक्ट आपने चुना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा जो सही में कुछ सीखने के उद्देश्य से एमडी को ज्वाइन करते हैं। तो सही में आपको अगर सीखना है तो उससे जो भी डिपार्टमेंट आप चूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड वहाँ पे फैकल्टी, टीचर अच्छे होने चाहिए। क्योंकि आप ऑलरेडी हर कुछ आप यूजी लेवल पे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑब्टेन करना है। तो उस एक्स्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए उस तरीके का आपको गाइडेंस मिलना चाहिए ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें
उन टीचर के माध्यम से। तो जो भी आपके गाइड अलॉट होते हैं, आप जब आप एमडी करने जाएंगे वहाँ आपको एक गाइड अलॉट होगा जो 3 साल आपके जो भी एक बोल सकते सर्विलेंस आपकी निगरानी रखेंगे, और आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस सभी वर्क को वो देखेंगे और उसमें क्या और बेहतर हो सकता है उसके लिए आपको सजेशन देंगे। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो डिपार्टमेंट जो भी फैकल्टी है उसको ज़रूर आप वहाँ पे देखिए और वहाँ के टीचर के बारे में पता करें। नेक्स्ट है हमारा ओपीडी एंड आईपीडी। अब एनसीएस की जो न्यू रूल के अनुसार जो भी आईपीडी सेक्टर है उसको भी मजबूत करने की बात की जा रही है। और ओपीडी की जहाँ तक बात है तो पेशेंट का फ्लो उस ओपीडी में आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में होने चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ के रखा है यूजुअल लेवल पे, और अगर आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इस मेडिसिन में ऐसे लक्षण लिखे हुए हैं, ऐसे लक्षण के आधार पे पेशेंट को आप दवा नहीं देंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो जो भी आपने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका एमडी लेवल पे, क्योंकि आपको आपको एक ड्यूटी टाइम आपका बनाया जाता है और उस ड्यूटी टाइम के समय आपको उस ओपीडी में बैठना होता है। यानी कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो आपके भरोसे आएंगे, तो एक जिम्मेवारी आती है आप पे, और आप जो वहाँ पे अच्छा करेंगे, आप जो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे बेसिस पे, जो भी टोटलिटी आप बनाइए उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे और पेशेंट को देंगे, और वो पेशेंट अगर ठीक होता है तो एक आपका अलग कॉन्फिडेंस वहाँ पे डेवलप होगा। तो अगर पेशेंट ही नहीं होंगे तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग जो होती है उसकी बात कहाँ से हो सकती है। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो कि पेशेंट के माध्यम से ही हो सकती है, इसलिए ओपीडी में पेशेंट का फ्लो बेहतर होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि अब रिसर्च, बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो वैसे ही कॉलेज को चुने जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड क्लासेस, रिसर्च एटीट्यूड डेवलप कराई जाती हो। अब आपको रिसर्च फील्ड में जाना है और आपने ऐसा कॉलेज चुन लिया जहाँ पे रिसर्च की पढ़ाई बस ऐसे बेसिक लेवल पे होती है, और कैसे कंडक्ट करना है, जो मेथड वगैरह है उसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला। तो अगर रिसर्च ओरिएंटेड, जिनको भी रिसर्च फील्ड में अगर जाने का पहले से ही सोच रहे हैं, तो वो उस कॉलेज वैसे ही कॉलेज को चुने जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा होते हों और इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाता हो। नेक्स्ट, ये काफ़ी छोटा एडअप, जब भी आप एमडी करने जाते हैं तो वैसे तो एक रूल है कि आपको क्लासेस लेने होते हैं, बट आप जिस भी कॉलेज में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और आपको अगर क्लासेस नहीं दिए जा रहे हो तो आपको गाइड को बोल के, एचओडी को बोल के आपको क्लासेस लेने चाहिए। क्लासेस लेंगे तो वो भी एक आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में और नई नई चीज़ों को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो कुछ कॉलेज हैं, कुछ विद्यापीठ हैं जिसके फ़ी आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है, और जो वहाँ रहती है वही आपको उस कॉलेज में पे करना होता है। बट इंडिया में, पूरे इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ की फ़ी निर्धारित नहीं होती है। आप पर्सनली वहाँ जाके आप वहाँ पे उस कॉलेज की मैनेजमेंट से पता कर सकते हैं कि इस साल की फ़ी कितनी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे फ़ी की बात करते हैं, तो एक्चुअल फ़ी अभी का क्या है मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। तो फ़ी की जानकारी आप पर्सनली उस कॉलेज को में विज़िट करें तो वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे ओवरऑल पॉइंट। मुझे लगता है मैंने लगभग पॉइंट को कवर कर दिया है। रही बात प्रैक्टिस करने की, तो आप BHMS करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी आप बेहतर अपना नाम बना सकते हैं। बट एमडी क्या होता है कि एमडी से आपके जो स्कोप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। ये तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।